Hello guys, hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है Who will you finally end up with marrying with, right? So yeah, you have to choose your pile. Detail रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में एंड आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है. ओके, पाइल 1 में ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, पाइल 2 में ये मैं करीब करके दिखा देती हूँ अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है. पाइल 1 ये वाली डेट्स हैं, पाइल 2 ये वाली डेट्स हैं. एंड इफ़ यू वांटेड टू चूज़ योर पाइल इंट्यूटिवली कोई मसला नहीं. पाइल नंबर 1 ऑरेंज पाइल, पाइल 2 ग्रे पाइल, लाइट ग्रे. ठीक है, चूज़ विद कलर एंड ऑलराइट, आप अपना पाइल चूज़ कर ले. आई सी योर रीडिंग, योर टाइम स्टैम्प्स आर डाउन देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hello, group number 1. If you chose this pile, let me check out who will be your future spouse. कौन होंगे आपके future spouse. काफ़ी आज डिटेल रीडिंग है my love, pile 1. ओके, एंड आपके future spouse के बारे में everything I will like you to know कि ये कौन है और कैसे मिलेंगे, इनकी एथनिसिटी क्या होगी, zodiac signs, whatever. Okay, first of all, let me see who is this person. King of Swords. पहले ही किंग आ गया है. 3 of Cups. Queen of Swords. Wow. कपल है यहाँ. 7 of Wands. 8 of Pentacles, 2 of Cups, 3 of Pentacles, 7 of Swords. All right, group number 1. आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर एक्सट्रीम सोर्ड्स एनर्जी है, विच रियली इंडिकेट्स द एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. ठीक है, दूसरी है यहाँ पर कप्स एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है, आई कैन सी हियर क्लियरली कि ये पर्सन, मतलब ये यहाँ तो एयर साइन और वाटर साइन का कम्बिनेशन है आप लोग. वैसे यहाँ पर अर्थ साइन जो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो आई कैन सी हियर विद दिस एनर्जी आपके जो पर्सन है वो कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं आपसे बातचीत में. वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू डोंट, आपके पसंद नापसंद का इनको पता होगा. ठीक है, और दूसरी बात हो सकती है कि मतलब आपके कपल में ना ये चीज़ है सबसे पहले कि एक बंदा बहुत इमोशनल होगा, प्यार मोहब्बत में इन्वॉल्व, ये सब कुछ वो. तो जो दूसरा है दैट इज़ एक्सप्रेसिव, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. तो दैट्स वाई आई कैन सी कि दिस कपल इज़ फुलफिलिंग ईच अदर. ओके, क्योंकि जो वाटर साइन वाले हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी मतलब दे वांट लव, दे वांट सपोर्ट, दे वांट इमोशंस, ये वो ये सब चीज़ें. ठीक है, लेकिन जो एयर साइन है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, देर वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी कम्युनिकेटिव. तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं. दे आर लाइक कैसे बताऊँ मैं, मतलब दे आर गुड इन टेलिंग दैम के वो उनसे कितना प्यार करते हैं. इसलिए उनकी इमोशनल नीड्स जो वाटर साइन वाले हैं उनकी वो फुलफ़िल हो जाती हैं एयर साइन वालों के साथ. समझ आई?
ये इनकी सबसे बेसिक नीड है वाटर साइन वालों की, कि मतलब दे रियली वांट कि इनके जो इमोशंस हैं उनको देखा जाए, उनकी फीलिंग्स की कदर की जाए, उनको रिजेक्शन ना दी जाए, ये सब चीज़ें। तो दैट्स वाई यू नो, लेकिन यू नो जो एयर साइन है, एरीज, लियो, सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इनको फिर यू नो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो अच्छा इंसान होना चाहिए, वरना फिर एयर साइन वाले जब बदतमीज़ी पे उतरते हैं देन दे आर वेरी कम्युनिकेटिव एज वेल इन दैट थिंग। बट डोंट वरी, आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी कोई रूड है। ओके, सो आपके जो पर्सन है, आई कैन सी है विद 7 ऑफ वैंड्स, थोड़े से ये सेल्फ डिफेंसिव है। आई मीन आप उनकी पर्सनालिटी पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो ही इज़ लाइक नो, नॉट हिज कप ऑफ टी। ओके, और 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आई थिंक ये पर्सन कहीं से निकल कर के आपकी ओर आएगा। राइट नाउ उनकी करंट एनर्जी ये है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टू मच इन्वॉल्व इन वर्क थिंग। अपना जो भी उनका बिजनेस है, काम काज जो भी करते हैं, उसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है एंड लाइक वेरी बिजी, बल्कि वेरी, ही इज़ क्रिएटिंग समथिंग, ही इज़ डूइंग समथिंग, राइट। एंड विद 3 ऑफ कप्स एनर्जी, ही रियली वांट्स टू एंजॉय लाइफ। ये जो आपके पर्सन है ना, इनका ये सिस्टम है कि मतलब कमाओ और फिर उड़ाओ। दिस इज हिज एनर्जी राइट नाउ करेंटली गोइंग ऑन। ओके, लेट्स सी कि आप लोग कैसे मिलेंगे या क्या सिचुएशन है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये तो थी पर्सनैलिटी टाइप। हाउ विल यू मीट? मून, वर्ल्ड, स्टार, how will you meet? Death, page of swords. इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आ रहा है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, डेटिंग ऐप, एनीथिंग हो सकता है आप इस पर इंटरनेट के थ्रू मिले हों, या फिर ये आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे। स्टार और मून किस्मत में आपके लिखा है ना यही इंसान, तो ऑब्वियसली ये आपके सामने खुद ब खुद आएगा। पॉइंट नंबर 1, आपको मेरा नहीं ख्याल इसको ढूंढने की ज़रूरत है। जस्ट बी इन योर ओन सेल्फ। जो आप काम कर रहे हो, जो कर रहे हो, करते जाओ। ये इंसान दे विल फाइंड यू हिमसेल्फ। थर्ड ऑप्शन पॉइंट 1 के लिए वर्ल्ड। हो सकता है आप कहीं पर ट्रैवल कर कर के जाएं तो ये पर्सन वहाँ पर आपको किसी और कंट्री में मिले, ठीक है। नॉट नेसेसरीली कि ये और कंट्री का होगा, हो भी सकता है, बट आई कैन सी हियर विद यू नो द ह्यूज एनर्जी इज दिस के ये इंसान आपकी अपनी कंट्री का भी हो सकता है, तो आप लोग किसी और कंट्री में वैसे ही मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेथ एनर्जी अगेन, यहाँ पे एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग है। तो आई थिंक ये इंसान ये भी हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप को एंड करके आपकी तरफ आएगा, आपकी ओर आएगा, और देन यू गाइज विल स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी जानी पहचानी से कुछ एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। आई थिंक आप जानते हैं इनको, या अगर नहीं भी जानते हो स्टिल आप बहुत जल्द जान जाएंगे, बिकॉज स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड मीन्स यूनिवर्स इन्वॉल्व होने लगी है अब आपके मसलों में। अब यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेक पार्ट इन योर यू नो मैरिज थिंग, ये सब चीज़ें। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई एम लिटरली गेटिंग अ चैनल मैसेज के किस्मत के पहिए पे आपको बड़ा मतलब शिकवा, बहुत शिकायत है कि ये नहीं होगा, मतलब ये क्यों हो गया मेरे साथ, मेरी किस्मत ही नहीं ठीक, मेरा भाग्य ही जो है वो उल्टा सीधा चलता है, ये वो सब चीज़ें। डोंट वरी, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, राइट। एंड द 2 of Wands और योर फ्यूचर स्पाउस, आई थिंक
एट ऑफ कप्स, ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करता हो सकता है। अगेन यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मूविंग ऑन के चांसेस हैं। द पर्सन विल डेफिनेटली मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस। ये भी हो सकता है गाइस कि इंसान कहीं और से आया हो, मतलब ये कोई यहाँ पे मूव ऑन के बहुत चांसेस हैं। हो सकता है आपकी सिटी में शिफ्ट हुआ हो किसी और सिटी से, या आपको लेकर ये किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाए। कंट्री भी हो सकती है, ये सिटी लाजमी नहीं है, ठीक है। तो आई कैन सी विद द टू ऑफ वैंड्स क्योंकि समबडी इज़ ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम फार ऑफ, बहुत दूर से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है और काफ़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। और आई थिंक दे रियली वांट टू स्टार्ट अ सीरियस रिलेशनशिप विद यू। बाय नंबर 1 हर्मिट एनर्जी है यहाँ आपके पर्सन की। इंट्रोवर्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, लेकिन चैरियट है। ये इंसान अब रियली आपसे मैरिज करना चाहता है। कैंसर एनर्जी विद चैरियट 1। मतलब ये इंसान इतना इमोशनल है आपको लेकर के कि मतलब इवन द फियर, इवन द थॉट ऑफ लूजिंग यू, इवन द थॉट ऑफ कि आप उनसे कभी अलहदा ना हो जाओ, आप उनसे कहीं दूर ना चले जाओ, लिटरली गिव्स हिम शिवर्स, ठीक है। उनकी रूह तक कांप जाती है, उनकी मतलब एंड तक स्पाइन में इतना शिवर आता है व्हेनेवर वो सोचते हैं कि कभी अगर मेरे से ये चली गई या इसको कोई और ले गया। He literally can't imagine his life without you. Pile number 1. Too much involved, too much involved। और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बेशक आप इनको जानते हो या नहीं। अगेन यहाँ पर टावर है, वाओ, डिवाइन इंटरवेंशन। अगेन मूव ऑन। पाइल नंबर 1, योर पर्सन रियली वांट्स टू एंड अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कोई पास्ट पार्टनर भी हो सकता है, इनकी एक्स वाइफ भी हो सकती है, मतलब करंट वाइफ हो सकती है, इसको छोड़ना है इन्होंने, या ये पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है, फैमिली की एनर्जी भी हो सकती है, जिसको ये छोड़ करके एस ऑफ वैंड्स न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रही है एनर्जी, देन दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में ये सब कुछ आपके साथ डेफिनेटली हो सकता है। पाइल नंबर 1, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओप्स माय गुडनेस, किंग, नाइट ऑफ कप्स अगेन। हो 5वीं दफ़ा मुझे कंफर्मेशन मिल रही है। पाइल नंबर 1 अगेन। यू सी बंधे हुए हैं कहीं पर, अड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं कहीं पर, और वहाँ से निकल के नाइट ऑफ कप्स आपको देना चाहते हैं, क्या उसे कहते हैं, प्रपोजल। दे वांट यू। उनको कोई और नहीं चाहिए आपके बिना, आपके अलावा। बार बार यही मैसेज आ रही है कि कहीं से निकल के आपकी तरफ आ रही है। इधर भी ये मैसेज था, इधर भी ये मैसेज था, इधर भी ये मैसेज था, इधर भी ये मैसेज था। ओ माय गॉड, इतना रेजोनेशन कभी आज तक नहीं हुआ, इतने सेम एनर्जीज कभी नहीं निकली। गॉड। पाइल नंबर 1, इनसेन। क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, क्या इनकी फीलिंग्स होंगी? लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। वो डेफिनेटली आपको ये कहेंगे कि पास्ट को मेरे भूल जाओ। आई थिंक ही डज हैव अ पास्ट, इनका पास्ट होगा, ठीक है। ये जो भी है इनका पास्ट होगा, ये आपको बताएंगे या आपको पता है, इट वेरीज। एंड ये आपसे कहेंगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दे वांट फॉरगिवनेस एंड दे वांट के मैंने सीख लिया है अपने पास्ट से ये चीज़ें, एंड लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि आपका एक्स है, ठीक है, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, एक्स की बात से चिढ़ने लगते हो। चिढ़ना चाहिए भी, ऑफ कोर्स। इफ समबडी इज कार्मिक, आई विल नेवर रिकमेंड यू। लेकिन द थिंग इज़ हियर कि ये भी हो सकता है कि इनका मतलब वैसे ही कोई पास्ट में कुछ रहा हो, कोई रिलेशनशिप वगैरह, आपको बताएं, और वहाँ से वो कहें कि मैं अब हील करना चाहता हूँ, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। ये भी एनर्जी हो सकती है, ओके। डिसेप्शन। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि
ये आपको शुरू में अपना रियल सेल्फ शो ना करें, या किसी कुछ और बन करके आपको अप्रोच करें, जैसे एज अ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर मास्क है, यहाँ पर मखोटा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। कोई ऐसा इंसान जिसको आप सिर्फ अपना दोस्त समझते हैं, या इसको जर्नल लाइफ में वैसे आपको जानते हैं, किसी को आपको नहीं अंदाज़ा, पता चले वही आपका प्रपोजल लेके आ गया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। Codependency, addictions are affecting. This person will be obsessed with you, literally obsessed, right? मतलब literally addicting with your things, addictive. इसको addiction होती है आपकी। Express your love, go ahead and make the romantic gesture. ये इंसान अब आना चाहेगा आपकी ओर और आकर के आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहेगा। वाओ, दिस इज़ रियली वेरी नाइस पर्सनैलिटी। ओके, इनकी ना मैं ज़ोडिएक साइन आपको स्पेसिफाई कर दूँ, मे बी यू नो दैम। लेट्स सी द ज़ोडिएक साइन फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी, सैजिटेरियस, लियो अगैन, फाइनल हम रोल करेंगे डाइस को, पाइसेस। ठीक हो गया? These can be the possible zodiac signs of your future spouse. Let's move on and see कि when is possible कि ये आपको कांटेक्ट करें या प्रपोजल भेजें. You need to release something. Guys, please release the negative thoughts. Please release those limiting beliefs. Please release those, inner fears. Okay. New moon in Virgo. Virgo season is like beginning in September. Yeah. September is important and I think यहाँ पर September में वैसे तो ये timeless reading है, लेकिन September is important. यहाँ न्यू मून eclipse, expect a powerful change. Pile number 1, एक न्यू कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है and this is really gonna be very powerful change in your life. Okay, surrender to divine full moon. प्लीज़ आप डिवाइन पर छोड़ दें, डिवाइन को करने दें जो डिवाइन कर रहे हैं. ओके, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज. आई थिंक विद इन एरीज सीजन जो कि आएगा मार्च और अप्रैल में, आपकी रिलेशनशिप फुल स्विंग में हो सकती है. ओके, so let's see some charms and the name initials for your person. Some more details. Who is your future spouse? क्या मैसेज है उनकी तरफ से और what is there? Guys, यहाँ पर white, yellow and pink roses हैं, which really indicates कि इंसान दोस्ती से शुरुआत करेगा. ठीक है, और इसकी लव प्योर है आपके लिए और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा आपके साथ. ठीक है, ये है लेटर एल. वैसे हम लेदर से भी नेम इनिशियल देखेंगे, ये वैसे चार्म्स में आ गया है. 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 7 नंबर आपके लिए. क्रिकेट लवर हो सकते हैं ये. आई लव यू, ये मैसेज है. दिस इज़ अ रोज़ विच इज़ रियली अगेन लव साइन. अम्ब्रेला है प्रोटेक्शन, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वैसे भी डोमेस्टिक सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मिलेगी इससे. 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है. मई का महीना. स्टक, ये हो सकता है ये पर्सन कहीं पर स्टक हो अभी. दे आर रियली पासिंग फ्रॉम द डार्क नाइट ऑफ देयर सोल. मे बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी. दिस इज देयर डार्क नाइट. यहाँ पर पेयर ऑफ फिश है. आई थिंक काफ़ी लॉयल कपल होगा आपका, आप दोनों ही दूसरे के साथ लॉयल हो गए. सेकेंडली आई कैन सी ये पाइसेस को भी
जो है वो डिनोट करता है, विच रियली इंडिकेट्स कि इंसान काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमर होगा और इनकी माइंड सेट में काफ़ी हद तक चलती हैं चीज़ें बैक ऑफ द माइंड इमेजिनेशंस में। 5 नंबर दोबारा आ चुका है, रियली मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। दिस इज 888। इसका मतलब होता है कि इन्फिनिटी दे रियली लव यू इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ वाओ 1111, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस 1111 पावरफुल change, miracle, you are expecting a miracle in your life. okay, स्टार कार्ड के साथ भाग्य खुल रहा है आपका। दिस इज रेन, आई डोंट नो वाई हाउ रेन इज़ इम्पॉर्टेंट या रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन। ये रेन लवर हो सकते हैं या आपको पसंद है बारिश, या आप लोग पहले बारिश में मिलेंगे, बारिश हो रही होगी। कैप्रिकॉर्न एनर्जी विद फुल ऑफ कमिटमेंट। Virgo energy, too much thinking about you. Pure intentions, इनकी intentions pure हैं, okay, and I really want to give you commitment with the paper clips, right? Commitment देना चाहते हैं। Oh my God, again this is a pair of fish. Wow. Pisces इनकी चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू, ठीक है। एंड दिस इज़ वाइट डव विच रियली पीस लवर है ये पे एरोप्लेन है विच मीन्स मे बी फॉरेन ट्रैवल कुछ इस तरह का सीन हो। एंड दिस इज़ अ क्वीन टियारा क्राउन, मीन रियली आप उनके दिल की धड़कन हो, क्वीन हो उनके दिल की। एंड दिस इज़ द म्यूज़िक रिलेटेड थिंग्स, ओके। हो सकता है म्यूज़िक लवर हो या कोई इस तरह का सीन हो सकता है पाइल नंबर 1 का। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। फ्यूचर स्पाउस नेम इनिशियल्स, ओके, टू मनी। सो वी आर हैविंग CL, R, Q, W, A, F, Z, I, B, H, J, S and Y। ठीक हो गया। सो दिस वॉज योर मैसेज पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखना तब तक, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मी साइनिंग आउट, चाओ। Hello my love, pile number 2, how are you? Let's check out what is there for you, what is your message, and let's see who is your person। आज काफ़ी डिटेल्स हैं आपके पर्सन के बारे में। लेट्स चेक आउट हु इज़ दिस पर्सन। Queen of Cups and 7 of Cups, 4 of Cups and Page of Pentacles. Okay, coming up together. Let's check it. Queen of Swords, Queen of Pentacles. Wow, Queen, 3 queens, 3 queens. Wow, Emperor. Wow, Hangman reverse. Pile 2,
सो मच क्वीन एनर्जी, 3 क्वींस आ चुके हैं आपके, पेंटिकल्स की, सोर्ड्स की एंड कप्स की। इट मीन्स आपके पर्सन के साथ यू नो दिस एम्परर एनर्जी एज वेल। गाइज आपके पर्सन इज़ अ फुल पैकेज। फुल पैकेज मीन व्हाट? मतलब आपको अगर पता हो कि स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड, ठीक है ना, अदरवाइज यू नो यू आर नेवर कंप्लीट। सो आई कैन सी हियर कि यहाँ पर आपके पर्सन की दोनों साइड बैलेंस है। मतलब देयर फेमिनिन साइड डेफिनेटली ही इज़ वेरी केयरिंग, कम्युनिकेटिव एज वेल एज यू कैन से मतलब कमिटमेंट देने वाला, ठीक है, मतलब वादे का पक्का, विश्वासघात नहीं करेंगे, ये वो। और जहाँ तक उनकी जो मैस्कुलिन साइड है विद एम्परर एनर्जी, वेरी वेरी कमिटेड एंड यू नो इफ़ यू सी विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान काफ़ी हद तक अर्निंग में भी बिलीव करता है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, इन्होंने बहुत सारी वो की होंगी प्रॉपर्टीज़, करेंसी, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानर है ये पर्सन। और आई कैन सी हियर कि आई डोंट थिंक सो आपको इनके साथ फिनेंशियल ट्रबल कोई आने वाली है। नॉट रियली फिनेंशियल, मतलब हर किस्म की ये इंसान प्लानिंग करके चलता है। मतलब 5 साल आगे की, इन्होंने 10 साल आगे की प्लानिंग की होगी। आप अक्सर इनके मुंह से सुनोगे कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं, राइट। लेकिन हैंगमैन रिवर्स, डेफिनेटली इंसान एक्शन ओरिएंटेड होगा, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है आजकल, अगर कोई इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है तो। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपके पर्सन की मतलब जो एनर्जी है दैट इज़ रियली गोइंग टू, ज़्यादातर मैं इधर देख रही हूँ कि मतलब इतनी फेमिनिन एनर्जी, इनकी फेमिनिन साइड डोमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता जो आप समझ रहे हैं कि ये थोड़े सासी होंगे या ये इस तरह के, नो, इज़ मोर केयरिंग, मतलब प्रोवाइडिंग, ठीक है। जिन लोगों की मैस्कुलिन साइड ज़्यादा होती है ना, ही इज़ वेरी बॉसी एंड यू नो मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, ये है वो है, गुस्सा ये वो, नो, ऐसे नहीं है। पेशेंट इंसान है, काफ़ी धीरज है इनके, आवाज़ में भी धीरज होगा, रैशनल थिंकर है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके स्पाउस की, मतलब वेरी केयरिंग, मतलब इनको पता है आपका बर्थडे है, इनको पता है आपको फ़लानी ड्रेस आपने फ़लाँ टाइम देखी थी, आपको वो गिफ्ट करनी है, इनको पता है कि आपको फ़लाँ चीज़ खाने में पसंद है। अक्सर आप जब सो रही हैं, आप मतलब संडेज़ वगैरह को जब ये छोटी है इनको, यू विल बी सीइंग कि ही हैज़ मेड डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर यू, नॉट रियली डिलीशियस, चाहे सड़ा हुआ हो लेकिन बना ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। मतलब ही इज़ वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, राइट। एंड आई कैन सी हियर कि मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वाह, आई विल जस्ट से वाह फॉर योर पायल। ये किस्मत नसीबों वालों को ऐसा इंसान मिलता है जिसकी दोनों साइड्स यू नो बैलेंस हो, वरना कोई उधर ज़्यादा हुआ होता, कोई उधर ज़्यादा हुआ होता है। वाह, लेट्स सी हाउ यू गाइज विल मीट। 3 ऑफ कप्स, कैसे मिलेंगे आप दोनों? किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, कैसे मिलेंगे? 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज फॉर अ फ्यू ऑफ यू, आप इनसे मिल चुके हुए हैं, 2 ऑफ कप्स, ओके, उसी यू आर ऑलरेडी डेटिंग दैम। किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इफ़ यू आर नॉट, अगर आप सिंगल हो, आप किसी को कभी नहीं मिले, तो मैं यही कहूँगी आपको पायल कि पायल 2 कि आपको ये इंसान आपके वर्क प्लेस पर मिलेगा, जहाँ आप काम करने जाओगे आगे, ठीक है। एंड इफ़ यू डू नॉट वर्क एनीवेयर, आप वर्किंग लेडी नहीं हो, वर्किंग मैन नहीं हो, तो आई कैन सी कि मतलब आप कोई तो काम करते होगे, घर का तो काम करते होगे, आप घर के काम से रिलेटेड बाहर जा सकते हो किसी काम से, वहाँ पर मिलेंगे आउटसाइड, घर के बाहर किसी मार्केट में, हाँ,
किसी आप काम से जाओगे, आई डोंट नो किस काम से आप जाओगे, लेकिन यहाँ पर वर्क है, यू विल बी बिज़ी। कुछ शॉपिंग में बिज़ी हो सकते हो, आई डोंट नो, यूटिलिटी बिल जमा करवाना है, वहाँ पर आप बिज़ी हो, आई डोंट नो, लेकिन आप किसी काम से जाओगे, ये उधर इंसान आपको मिलेगा किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ काम होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक कोई इनविटेशन इन्वॉल्व है, पार्टी का, फंक्शन का, मैरिज सेरेमनी, एनीवेयर, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, तो हो सकता है यू गाइज विल मीट ईच अदर एट सम पार्टी, राइट? एंड let me check out more things about your person। काफ़ी इंटरेस्टिंग और कंप्लीट सी पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ वैंस, अच्छा आप क्वीन ऑफ वैंस हैं, दैट्स वाई। देखो फल्ला दे, आप ये देखो कि तीनों क्वींस आ चुकी, एक क्वीन रह गई थी वैंस वाली, वो भी आ गई है। गॉड, पाइल नंबर 2, यू आर लिटरली ए क्वीन। आप खुद भी क्वीन हो, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा आपके फेमिनिन ब्यूटी की ओर अट्रैक्टेड होंगे ये गाइस। पाइल नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक। सो यू आर रियली अट्रैक्टिव फॉर दैम। मैं अब क्या बताऊँ आपको, चारों क्वींस का आना, पहली दफ़ा मैं इतने सालों से रीडिंग कर रही हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि चारों के चारों क्वींस आर हियर। तो 7 ऑफ वैंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए। आप कोई इतनी बड़ी चीज़ समझेंगे कि मतलब इनको होगा कि ये मेरे से कुछ छीन ना ले, ये सब कुछ है मेरे लिए, ये मेरे लिए खूबसूरती भी है क्वीन ऑफ वैंस, ये मेरे लिए मोहब्बत भी है क्वीन ऑफ कप्स, ये मेरे लिए मेरा जो है, जो कि जिसे कहते हैं ना सही किस्म का राइट हैंड सपोर्ट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वो भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मेरे घर की वो भी है, मैनेजर। वाओ, इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए ना पॉसेसिव फीलिंग आ रही होगी कि कहीं आप कहीं और ना चले जाओ। 6 ऑफ वैंस, एक विजेता की तरह ना, बिल्कुल एज इफ ही इज़ अ विनर, ही रियली वांट्स टू विन यू। ठीक है, उनको ये सेल्फ डाउट्स हैं, आई थिंक इस पर्सन को डाउट्स हैं। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये इस बात का शक नहीं, मतलब डर है, एक खौफ है कि आपको कोई और ना ले जाए। वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ही डजंट वांट कि आपको बहुत सारे लोग देखें, ही डजंट वांट कि आप इतने सारे लोगों को में अगर आप बैठती हैं, इट डजंट, मैं ये नहीं कह रही वो जेलस है, ही इज़ जस्ट अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, कि आप कहीं वो आपको खो ना दे। इस तरह की वाइब आ रही है आपके पर्सन की। गेन यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक तो फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा, या यहाँ पे एक ये भी मैसेज है, मे बी यू विल स्विच योर जॉब सम टाइम। तो हो सकता है नई जॉब जिधर आपको मिलेगी ना, तो वहाँ पर आपको ये पर्सन मिलेंगे। यहाँ पर एक और भी इंडिकेशन है वर्ल्ड कार्ड के साथ, क्योंकि जॉब से रिलेटेड है। हो सकता है आप कभी जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में किसी और कंट्री में जॉब फ्यूचर में, या घूमने फिरने भी जा सकते हो। तो ये भी हो सकता है आपकी मुलाकात या इनकी वहाँ पर हो, या आपकी मुलाकात इनसे प्लेन में हो, एरोप्लेन में। ओके, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। लेकिन ये बता दूँ मैं, इंसान आपकी इतनी हैवी पर्सनैलिटी है, आपकी इतनी जिसे कहते हैं ना, कैसे बताऊँ, पावरफुल पर्सनैलिटी है कि 9 ऑफ सोर्ड्स, इसकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी आपको देखकर।
अच्छा, अब मैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई, वैसे तो आप बहुत प्यारी हैं, आई नो, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। बाज़ का लोग कहते हैं कि फ्लावरी बातें हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़ी कोई मिस यूनिवर्स हैं इसलिए आप पे मर गया है, या आप बहुत बड़ी कोई हूर परी ऊपर आसमान से उतर आई है। बात ये नहीं होती। बात होती है कि ये सब डिवाइन अरेंजमेंट होती है, ठीक है। डिवाइन जिसको जिसके साथ जिधर जहाँ जोड़ना होता है ना, वहाँ वो अट्रैक्शन ऐसे ही पैदा कर ही देता है, चाहे कुछ हो किसी में क्वालिटी या ना हो, ठीक है। आप किसी तीसरे पर्सन के लिए बिल्कुल ही एक ज़ीरो हो सकती हो, बिल्कुल 0%, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए जिधर डिवाइन अट्रैक्शन डाल दी है, आप उसके लिए सब कुछ होगी। सबसे हसीन दुनिया की, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये बात होती है। ओके, लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट योर पर्सन। गाइस, रिजेक्शन इनको आपने मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा जब इंसान आपको अप्रोच करेगा, तो दिस विल बी अ मैसेज। ये धीरे धीरे आपके दिल में जगह बनाएगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर के। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ओके। तो आई थिंक इनके जो दिल और जो रूह है वो दैट विल बी सिंगिंग विद जॉय एंड पैशन विद यू, ओके। ये इंसान आपकी रिलीजन, कल्चर, कास्ट, कंट्री से डिफरेंट हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, किसी और कोई और है, ये रेस भी इसकी डिफरेंस हो सकती है, डिफरेंट, ठीक है। वेरी सून, इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, ये इंसान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएगा। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने बोला था ना आपको, बहुत अट्रैक्शन है आप में इनके लिए। इतनी अट्रैक्टिव हो आप इनके लिए कि दिस पर्सन लिटरली कांट इमेजिन हिज लाइफ विदाउट यू। दिस कुड बी द मैन यू हैव ऑलरेडी मेट। आई थिंक आप मिल चुके हुए हैं इनसे, ठीक है। बट इफ़ यू हैवंट, प्लीज़ डोंट टेक पैनिक। हर मैसेज आपके लिए नहीं होता। देखो न्यू लव भी आ गया उन लोगों के लिए कि जिनको वो थिंक के मुझे तो कभी कोई मिला ही नहीं। तो न्यू पर्सन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप उनको पहले मिल चुके हुए हैं, ठीक है। तो आप देख लें किसके साथ ये डिटेल्स रेजोनेट हो रही है करंट के साथ। यहाँ इफ़ यू वांट न्यू पर्सन, तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी, कि हो सकता है आप अपने करंट पार्टनर से खुश ना हो, या यू वांट अ न्यू पर्सन, किसी भी रीज़न XYZ रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर आपके पास यूनिवर्स ने दोनों ऑप्शन दिए। अगर आपको करंट पार्टनर रखना है वो रख लें, नहीं रखना तो आप किसी नए पर्सन को ढूंढना चाहती हो तो भी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू आर डिज़र्विंग, ठीक है। जस्ट बैलेंस में रहो। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग। देखो यहाँ पर एनर्जी है उनके रिटर्न होने की। आपने उसको रखना है कि नहीं रखना, ये आपकी मर्ज़ी है। यूनिवर्स इस पे आपको फोर्स कभी नहीं करती, ओके। इफ़ यू वांट अ न्यू एनर्जी, मैनिफेस्ट, दैट विल बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। एक्सप्रेस योर लव। आई थिंक इस रिलेशनशिप में कुछ बातें हैं अनकही, अभी बहुत कुछ रहता है कहने वाला। तो आई थिंक यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू कि आप दोनों को मिलजुल कर बात बढ़ानी चाहिए, और जो बातें नहीं आप लोग कहते हो एक दूसरे से वो कहनी चाहिए, ताकि सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। यहाँ पर कुछ डाउट्स है इस रिलेशनशिप में, आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन चुप कर जाते हो। दैट इज़ नॉट राइट। पाइल नंबर 2, ओके। लेट्स सी फ्रॉम योर चार्म्स व्हाट्स देयर। पाइल नंबर 2, ओके। लव योर कंपनी, आपकी कंपनी बहुत पसंद है उनको, मतलब आपके साथ वक्त बिताना ना। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके हाई लेवल सोलमेट हो सकते हैं ये, ओके। सोलमेट का रायदा से भी आ गया। यू गाइज आर लिटरली सोलमेट फॉर ईच अदर एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू डेट यू, ओके। आपके साथ एक भी डेट करना चाहते हैं।
हनीमून, डार्क नाइट। आई थिंक यहाँ तो अब रात के समय मिले, इसका ये भी मतलब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है और अब इनकी डार्क नाइट ऑफ सोल जो है वो स्टार्ट हुई है। ओके, यहाँ पे पेयर ऑफ फिश है विच रियली इंडिकेट्स कि इंसान बहुत लॉयल होगा और आप भी इनके साथ लॉयल होगे और बहुत पैशनेट होगा। वाटर साइन पाइसेस हो सकता है ये। यहाँ पे फ्रेंडशिप है, आपकी दोस्ती से शुरुआत होगी। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर, अक्टूबर का महीना। टाइमलेस रीडिंग है गाइज। ओके, व्हेन एवर यू आर वॉचिंग। हेल्पलेस, आई डोंट नो वाई, बट कोई हेल्पलेस एनर्जी है अभी उनकी आपकी। यू स्टोल माई हार्ट, आपने उनका दिल चुरा लिया है। एरीज एनर्जी है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ग्लासेस है, मे बी ही वियर्स या शी वियर्स ग्लासेस। व्हाट इज दिस? कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कमिटमेंट। कैप्रिकॉर्न्स आर ऑलवेज कमिटेड। पेंगुइन है विच इज़ रियली इंडिकेट्स, मतलब आई कैन सी हेयर इनोसेंट लव। ओके, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। जिम फ्रीक हो सकते हैं यू और दे। आई एम नॉट चीटर, मैसेज की तरह से चीटर नहीं हूँ। लव बर्ड्स, सो आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे में इन्वॉल्व हो बैडली। तो यहाँ पर मून है, आई थिंक मैनिफेस्टेशंस, न्यू मून पे आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए डेफिनेटली। ओके, आई कैन ऑल्सो सी हियर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिश है गाइस, वाटर साइन, इमोशंस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी नज़र आया है। यहाँ पे गाइस अटैच्ड है, अनहेल्दी अटैचमेंट आपके साथ, एंड दिस इज़ अ बटरफ्लाई विच रियली इंडिकेट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दोस्ती के लिए आपके पास येलो फ्लावर, एंड द 7 नंबर इज इम्पोर्टेंट टू मच फॉर योर पर्सन। यहाँ पर आई कैन सी हियर द रिकन्सिलिएशन विद योर पर्सन। जहाँ आपकी लाइफ में ये इंसान आ सकते हैं। यहाँ पर 27 मुझे नंबर नज़र आ रहा है, 27 एज का कोई है। यहाँ पर 7 मंथ्स लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। अगर आप 20 ईयर्स की हो, 21 की हो, तो 2 साल भी लग सकते हैं। बट स्टिल आई विल सी आपके लिए कि कौन सा सीज़न इम्पोर्टेंट है मिलन का। ओके, आपको थोड़ा सा वेट इनका कर लेना चाहिए। पाइल नंबर 2, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। पहले अपने आप को हील करो। ओके, अपने आप को हील करो, एग्जॉस्ट मत करो सिचुएशन मीन्स में, एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने दिल से ये फियर निकालो कि आपको कभी कोई नहीं मिलेगा। ये फियर अगर आपने नहीं निकाला तो आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, यू आर गुड इनफ। आप अपने साथ अच्छे रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी ये चीज़ें तो यू आर गोइंग गुड। वर्गो एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। जो मंथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वर्गो सीजन विच इज़ रियली इन सेप्टेम्बर, राइट, या एंड ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर, एंड स्कॉर्पियो सीजन विच इज़ रियली November. Okay, so let me check out the name initials of your person. कौन है ये? Okay, कौन है इनका नाम? S T F G Y Q V C and Z। ठीक हो गया? This was your message pile number 2. I hope that you like this reading, and if you like you can subscribe and hit the subscribe button, hit the like button, and yeah, I will see you in my next reading. Until next time, take very good care of yourself. Me signing out. Ciao.